हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अवेयर। सो व्यूअर, आज की वीडियो किसी अपडेट या फिर किसी लाइव डेमो को लेकर नहीं है। आज की वीडियो एक छोटे से कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है जो अभी भी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कई लोगों के माइंड में है, जो है सेक्शन 44 AD की एप्लीकेबिलिटी को लेकर। सेक्शन 44 AD बात करता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। सेक्शन 44 AD में कंफ्यूजन क्या है? कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लोगों को ये है कि अगर सेक्शन 44 AD में जो प्रेस्क्राइब परसेंटेज है कि मुझे अपना प्रॉफिट, अपना टैक्स रिटर्न में जो प्रॉफिट दिखाना होता है वो 8% या 6% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं 8% या 6% से नीचे अपने प्रॉफिट दिखाती हूँ तो मुझे अपने बिजनेस का टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा सेक्शन 44 AB में, वो भी मैंडेटरी बेसिस पे। तो इसी कंफ्यूजन की बात हम करने वाले हैं कि अगर आप लोअर प्रॉफिट दिखाते हो तो क्या मैंडेटरीली आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है या नहीं। तो मैं सीए प्रियंका कुशवाहा आज डिस्कस करूंगी सेक्शन 44 AD और कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टैक्स अवेयर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो हमारा क्वेश्चन है टैक्स ऑडिट को लेकर। उस टैक्स ऑडिट का जो क्वेश्चन है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ अमेंडमेंट्स, जो पुरानी अमेंडमेंट्स है उनको देखना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2016 से आपके सेक्शन 44 AD में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स की गई थी। जानेंगे इस अमेंडमेंट के बारे में कि क्या अमेंडमेंट की गई थी और इस अमेंडमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। पर उससे पहले अमेंडमेंट के पहले जो प्रोविजन था उसे एक बार पढ़ लेते हैं। अमेंडमेंट से पहले आपका सेक्शन 44 AD और उसका सबसेक्शन 5 क्या बोलता था, एक बार उस सबसेक्शन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि टैक्स ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट थी वो इसी सबसेक्शन से निकल के आती थी। तो एक बार इस सबसेक्शन को पढ़ लेते हैं। ये सबसेक्शन बोलता है, notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, an eligible assessee who claims that his profits and gains from the eligible business are lower than the profits and gains specified in subsection 1 and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under subsection 2 of section 44AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 44 AB। हालांकि आपका जो सेक्शन 44 AD है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है, वो एक वॉलेंट्री सेक्शन है। ये असेसी की चॉइस होती है कि वो इस सेक्शन में अपनी टैक्सेशन करवाना चाहता है या नहीं चाहता। लेकिन सबसेक्शन 5 की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड करके। तो मतलब ऊपर के जितने भी सबसेक्शंस हैं उसको ये ओवररूल कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो वॉलेंट्री वाली चीज है वो शायद कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर इलेजिबल असेसी का इलेजिबल बिजनेस, इलेजिबल असेसी और इलेजिबल बिजनेस मतलब वो असेसी और वो बिजनेस जो सेक्शन 44 AD में टैक्सेशन कराने के लिए इलेजिबल हैं, वो लोग ये क्लेम करते हैं कि उनके बिजनेस का प्रॉफिट और गेन, उनके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से, जो 8% की प्रेस्क्राइब्ड लिमिट थी इस टाइम पे, 8% से कम अपने बिजनेस का प्रॉफिट वो शो कर रहे हैं और उनकी टोटल इनकम मतलब GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, मैक्सिमम अमाउंट जिसपे आपका टैक्स लगता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा है। फॉर से 2.5 लाख से ऊपर की आपकी GTI है, ग्रॉस टोटल इनकम है, और आप अपने प्रॉफिट्स बिजनेस के शो कर रहे हो 8% से कम। तो उस केस में ऐसे असेसिस को अपना टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ता था और 44AA में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते थे। तो ये सब सेक्शन कहीं ना कहीं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को, तो ये सेक्शन कहीं ना कहीं टैक्स ऑडिट को मैंडेटरी बनाता था अगर आप 8% से लोअर प्रॉफिट अपने दिखा रहे हो और आपकी GTI मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2016 से एक अमेंडमेंट की गई
चलिए पढ़ते हैं उस अमेंडेड सेक्शन को। ये है आपका सेक्शन 44AD जो फाइनेंस एक्ट 2016 की अमेंडमेंट के बाद एग्जिस्ट करता है, उसके बाद कोई ऐसी फर्दर अमेंडमेंट नहीं हुई है। पढ़ते हैं इस पूरे सेक्शन को सो दैट हमारा डाउट जो है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। Notwithstanding anything to the contrary contained in sections 28 to 43C, in the case of an eligible assessee engaged in an eligible business, a sum equal to 8% of the total turnover or gross receipts of the assessee in the previous year on account of such business, or as the case may be, a sum higher than aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible assessee shall be deemed to be the profits and gains of such business chargeable to tax under the PGBP। मतलब एलिजिबल असेसी और एलिजिबल बिजनेस के केस में 8% या उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट दिखा रहे हो तो आप सेक्शन 44AD में अपनी टैक्सेशन करा सकते हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अगर इस सेक्शन में आप ऑप्ट कर रहे हो तो 8% का प्रॉफिट दिखाकर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल हैव इफेक्ट एज इफ फॉर द वर्ड्स 8% द 6% हैड बीन सब्स्टिट्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स व्हिच इज रिसीव्ड बाय एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। मतलब अगर आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब अदर देन कैश ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, तो आप 6% का प्रॉफिट भी शो करके अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इस सेक्शन में करवा सकते हो। Any deduction allowable under the provisions of section 30 to 38 shall for the purposes of subsection 1 be deemed to have been already given full effect and no further deduction under those sections shall be allowed। किसी कोई डेप्रिसिएशन की या फिर किसी एक्सपेंस की अलाउंस आपको नहीं मिलेगी इस सेक्शन में अगर आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 6% या 8% प्रॉफिट पे अपनी टैक्सेशन करवा रहे हो तो। The WDV of any asset of an eligible business shall be to have been calculated as if the eligible business had claimed and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for each of the relevant assessment years. Where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provisions of this section and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provisions of the subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 assessment years subsequent to assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provisions of subsection 1। ये subsection 4 important है to determine the to find out the answer कि आपका टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्योंकि सेक्शन सबसेक्शन 4 और 5 को लेकर ही फाइनेंस एक्ट 2016 में अमेंडमेंट की गई थी। सबसेक्शन 4 बोलता है कि एलिजिबल असेसी अगर किसी साल में इस सेक्शन के अंडर अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करता है, मतलब 8% या 6% डिक्लेयर करते हो आप, और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में जाके उसको चेंज कर लेते हो, आप 44AD में अपनी टैक्सेशन नहीं करवा रहे हो, आप नॉर्मल प्रोविजंस में अपनी टैक्सेशन करवा रहे हो और 8% या 6% का प्रॉफिट 44AD आप अवेल नहीं कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस साल से लेके अगले 5 साल तक आप 44AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसेक्शन 4 आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि अगर आप इस सेक्शन में आ रहे हो, अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD में करवा रहे हो अपनी टैक्सेशन, तो आपको अगले 5 साल तक इसी सेक्शन में अपनी टैक्सेशन करवानी होगी। अगर आप नहीं करवाओगे तो उस केस में आपको अगले 5 सालों के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट, इस सेक्शन 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सबसेक्शन 5 पढ़ते हैं। Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, an eligible assessee to whom the provisions of subsection 4 are applicable and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of account and other documents as required under subsection 2 of section 44AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 44AB।
अब पहले फाइनेंस एक्ट 2016 से पहले जो हमारा सबसेक्शन 5 बोलता था, वो बोलता था कि अगर असेसी, अगर एलिजिबल असेसी अपने एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट्स को एज पर दिस सेक्शन डिक्लेयर नहीं कर रहा है तो उसे और उसकी इनकम जो है, टोटल इनकम, वो टैक्सेबल अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है तो उसे टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट की गई, यहाँ रेफरेंस दिया गया सबसेक्शन 4 का कि अगर असेसी, अगर जो एलिजिबल असेसी है उस पर सबसेक्शन 4 लग जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है, जो ये ऊपर वाला सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाता है और उसकी ग्रॉस टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, मतलब 2.5 लाख से ऊपर उसकी जीटीआई है, ग्रॉस टोटल इनकम है, तो उस केस में उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे और उसे टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा सेक्शन 44AB में। तो सबसेक्शन 4 अगर आपका एप्लीकेबल होता है तभी आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर मैं एक बार इस सेक्शन में आ गई, इस सेक्शन में मैंने टैक्सेशन को ऑप्ट कर लिया, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मैंने 44AD में स्टार्ट कर दी, तो अगले 5 साल मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे उसके अगले 5 साल तक 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर सबसेक्शन 4 आपके लिए एप्लीकेबल हो गया और आपकी जीटीआई 2.5 लाख से ऊपर की है तो आप टैक्स ऑडिट भी करवाओगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करोगे। सबसेक्शन 5 में जो अमेंडमेंट की गई है, इस अमेंडमेंट से ये साफ है कि आपको कि ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप लोअर प्रॉफिट दिखाते हो 8% से या 6% से लोअर प्रॉफिट आप दिखा रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी बेसिस पे करवाना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोविजंस में जो भी प्रॉफिट दिखा रहे हो वो अगर 8% या 6% से कम है और आपकी क्रॉस टोटल इनकम अगर वो 8% या 6% से कम है तो वहाँ पे ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपका टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ऊपर का जाता है, 1 करोड़ से ज़्यादा का आपका टर्नओवर है, तो आपको 44AB में टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर आप 44AD में फॉल नहीं करते हो तो। लेकिन 44AD में आप एक बार आ जाते हो और उसके बाद आप स्विच करते हो नेक्स्ट ईयर और आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर की है और आप फिर भी 8% या 6% से लोअर प्रॉफिट दिखा रहे हो तो यस, आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मेरे बिजनेस का टर्नओवर $80 लाख था, 10 लाख के मैंने रिपोर्ट जो किए, प्रॉफिट्स 10 लाख के रिपोर्ट किए और अपनी जो मेरी जीटीआई आ रही है, इस केस में मेरी जीटीआई जो है वो मान लीजिए 4 लाख है। टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम का है तो मेरे पास चॉइस है कि मैं यहाँ पर 44AD अवेल कर सकती हूँ। 44AD एक ऑप्शनल सेक्शन है, एक आपका वॉलंटरी सेक्शन है, तो 44AD में मैं अपनी टैक्सेशन अवेल कर सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं अपना जो प्रॉफिट दिखा रही हूँ 8% से ऊपर का दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर 44AD का बेनिफिट आप ले सकते हो। उसके बाद असेसमेंट ईयर 17-18 में मान लीजिए मेरा टर्नओवर जो है 80 लाख है। मैंने जो प्रॉफिट्स शो किए हैं अब मैं वो शो कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 लाख और मेरी जो जीटीआई है वो है 3.5 लाख। एग्जाम्पल है, जस्ट सपोज कर एग्जाम्पल है तो जस्ट मान लीजिए। तो इस केस में क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट्स 8% से कम रिपोर्ट कर रही हूँ तो मैं 44AD तो क्लेम नहीं कर पाऊंगी, इसका बेनिफिट मैं नहीं ले पाऊंगी और मेरी जीटीआई भी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स मतलब 2.5 लाख से ऊपर है। तो इस केस में मैं सबसेक्शन 5 में आ जाऊंगी क्योंकि इस साल मैं 44AD में अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैं जो प्रॉफिट दिखा रही हूँ वो 8% से या 6% से कम के प्रॉफिट दिखा रही हूँ। तो इस केस में मुझे 44AB में टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा।
यहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 17-18 में, अगर आप अपने प्रॉफिट्स 2 लाख की रिपोर्ट करना चाहते हो। असेसमेंट ईयर 19-20 में मेरे बिजनेस का जो टर्नओवर है वो, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने प्रॉफिट्स 20 लाख दिखा रही हूँ और मेरे बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से कम का है, तो अभी भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 44AD में अपना प्रिजम्पटिव अपनी टैक्सेशन करवा सकती हूँ। लेकिन जब हमने जो पिछले सालों की बात करी कि पिछले 5 साल में मैंने कंटिन्यू नहीं किया सेक्शन 44AD, इसलिए मैं 44AD में नहीं जा सकती। इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि सबसेक्शन 4 जो है मुझे रोक देता है। तो इस केस में मैं दोनों तरफ से फंस गई हूँ टैक्स ऑडिट के लिए, क्योंकि सबसेक्शन 4 ने मुझे 44AD से बाहर निकाल दिया है और मैं सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग भी टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हूँ। और मेरा जो 44AB में जो टर्नओवर की थ्रेशोल्ड है 1 करोड़, उससे मेरा टर्नओवर ज़्यादा है, तो इस केस में मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना है और किस केस में टैक्स ऑडिट नहीं करवाना। बट सेक्शन 44AD को इंटरप्रेट करने से पहले आप ये समझ लो कि ये सेक्शन वॉलेंट्री है। इस सेक्शन में आना या ना आना मेरी चॉइस है, लेकिन बाहर जाना ऑब्वियसली मेरी चॉइस नहीं है। अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे टैक्स ऑडिट की इम्प्लीकेशन फेस करनी पड़ सकती है। अगर मैं इस सेक्शन में कभी आई ही नहीं और मैं नॉर्मल प्रोविजंस में अपना जो प्रॉफिट दिखा रही हूँ वो बाई चांस इस 8% के लिमिट से, मेरे टर्नओवर के 8% या 6% के लिमिट से कम है, तो मुझे टैक्स ऑडिट मैंडेटरी करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है।